आपने कहा कि मैं इनको इस बाध्यता की जो इनकी इच्छा है वहाँ तक पहुँचाऊँगा, ये आपका दावा है। हम आपके आभारी हैं। विद्यालय परिवार आपका पुनः स्वागत करता है विद्यालय में। और आप जब भी आए, जब भी आप पहाड़ की ओर आए, निश्चित रूप से आप विद्यालय में आए। विद्यालय आपका स्वागत करेगा, आपकी इंतजार में आंखें बिठाए बैठे रहेगा। आपको कोई भी बात बोलनी है, किसी भी समय बोलने हैं, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन इस विद्यालय में, और आपका क्षेत्र भी है। पुनः धन्यवाद। यार क्या बात, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, नाम क्या आपका? रिया ध्यानी। कौन सी कक्षा में आप? 12वीं कक्षा में। देखो रिएक्शन देखो आप। मुझे ये जो हमारे स्टाफ के हैं, इन्होंने कहा सर पिछले स्कूल में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, किसने बोला ही नहीं। अरे मैंने कहा लंगासों में देखना, अभी यहाँ देखना, अभी यहाँ तो तोड़ क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको। गुड। तो रिया मेरी अकेडमी का भी नाम है, रिया रावत साइंस अकेडमी। क्या बात है। 12वीं के बाद रिया ध्यानी। आप कहाँ रहते हैं? आपके ग्वाड़। और आपके पिताजी क्या है, कुछ काम करते हैं? ओके। तो बेटा ऐसा है, नंबर पिताजी का या माँ का कोई इस्तेमाल करता है यहाँ? ठीक है, अभी आप मुझे अभी दे देंगे नंबर, अभी नंबर दे देंगे। सर इस बच्चे को हम अभी से गोद ले लेते हैं। IPS सिविल सर्विस की तैयारी मैं ही करा देहरादून में। तो अभी आपको देहरादून में कोई रहते हैं आपके? जैसे तैयारी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन रहने खाने का थोड़ा, अभी मैं गरीब आदमी हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, कि रहने का भी, खाने का भी, हॉस्टल फैसिलिटीज आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन तालीम तो मैं फ्री दे दूंगा, कोचिंग सर। देहरादून में कोई रहता आपका? कर लोगे? क्या बात है, ये कह रही मैं कर लूंगी। तो 12वीं के बाद पहला पढ़ाओ। मैंने कहा मैं पलायन रोकना चाहता हूँ, टाइम लगेगा, इसको सबसे पहले देहरादून खिसकाता हूँ। ठीक है, आप मेरा नंबर ले लीजिए। नंबर क्या लेना, मैं भी नंबर दे देता हूँ। वो लिखा है 58 वाला है, 58 वाला है मोबाइल में। मेरा आगे भी प्रोग्राम है, लेकिन आप लोगों को देखता हुआ मैं गदगद हो गया। कोई बात नहीं, कम हो जाएंगे, एक दिन और बढ़ा दूंगा मैं आगे। बेटा क्या नाम है आपका? प्रीतम रावत। उसका कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, चमाली का है यार। क्या बात है, कोई बात नहीं, कहीं के भी हो कोई फर्क नहीं, सारा प्रदेश हमारा ही है। क्या करना चाह रहे हैं आप? आर्टिस्ट, मतलब कई तरह के आर्टिस्ट। तो एक फिल्म का कलाकार भी होता है, और एक होता है जो पेंटर ढूंढ। आपके मैं एक सर को देख रहा था अभी, वो कुछ लेके आए थे सामान। कहाँ है सर जो मैंने देखा था? उनके पास अभी सामान था, पेंटिंग उंटी का ना। अपने लाइफ में क्या बनना है ये कब बताना है आपको, कब जरूरत है आपकी इसकी। उसमें 4 अक्षर लिखे हुए हैं। 1 10वीं कक्षा के बाद, 2 12वीं कक्षा के बाद, 3 ग्रेजुएशन के बाद, 4 पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, बल्कि मैं तो कहूँगा PhD के बाद। मेरे पास IAS में महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, वो तैयारी कर रही हैं PCS की उत्तराखंड की, क्योंकि उसमें 42 साल तक उम्र है, जनरल कैटेगरी। मेरे पास PGT हैं जो स्कूलों में आपके SGRR स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो पढ़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं IAS की। PhD स्कॉलर है, ग्राफिक एरा के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो तैयारियां कर रहे हैं। मतलब कि करियर बनाने के लिए तो कोई है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग। आप कभी भी आगे जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई तकलीफ ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप लोगों के लिए सबसे पहला ये है, पढ़ाओ 10वीं के बाद। आप में से 10th में कौन है बच्चे, हाथ खड़ा करेंगे? ओ, तो आपके लिए छोटी सी आज मैं भेंट लेके आया हूं, कोई गिफ्ट नहीं, जुबानी भेंट है। 10वीं के बाद आपको सबसे बड़ा चीज चयन करना पड़ेगा कि विषय आप कौन से लें। बस मेरी बात याद रखना, बाकी गुरुजन हैं, सभी हैं, कोई गलत नहीं बोलते हैं। मैं अपने 32 साल के अनुभव के बेस पे कह रहा हूँ। जाऊंगा सबका अपना एम होगा, तो कई संत मकसद भी सुनते होंगे, तो उसके कई वर्ड्स है, जैसे फोकस इन योर एम। अपने एम पे मकसद रखो, वो जो आपका मकसद है उस पर आप ध्यान दो। आपकी माता पिता जो कहे कहने दो, उनका काम है कहना। जो लोग रहते हैं उनका काम है कहना, और आपका काम है करना। तो आप करते रहिए, जो लोग कहते हैं कहने दो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।
कल्चर जो है ना स्कूलों में, इसको इसके साथ दिलाऊंगा मैं, इसके साथ दिलाऊंगा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। एक प्रवक्ता के रूप में भी बहुत बेहतरीन सर, क्या कॉन्फिडेंस है। देखो तो कौन कहता है कि पहाड़ों में टैलेंट नहीं है? कौन कह रहा है? बहुत टैलेंट। देखो इस एकदम से फटाफट वाला उसने बोला कि फोकस करो अपने एम पे, फोकस करो। आप मुझे क्या चाहते हैं? कौन सपना नहीं देख रहा है? सब सपने देखते हैं भाई, सब सपने देखते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। कहते हैं ना सपने पूरे नहीं होते हैं। कैसी नेगेटिव विचारधाराएं हैं तुम्हारी। इस उम्र में अगर इस तरह की सोच रखोगे, जिंदगी कैसे गुजारोगी? अभी टेंशन का दौर तो आगे आएगा, ये तो शुरुआत है। अभी देखते जाओ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। थैंक यू हसबाज सर, हम आपके बताना चाहते और भी तमाम आपके टीचर्स हैं। अक्सर हम दूसरों के लिए ताली बजाते हैं। मैं बैठूंगा नहीं है ना, बोलता रहूंगा, तुम लोगों के बीच में आऊंगा। ये जो मुस्कुरा रही है इसके बगल में बैठूंगा मैं, पीछे जो मेरे से बंदा खा रहा है उसके बगल में बैठूंगा। ठीक है। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी वो कहते मुझे करना है अपने देश के लिए, मुझे आजादी करनी है। बापूजी यहाँ से कर रहे हैं नॉन वायलेंस, मैं तो ठोकूंगा इनको, मैं तो फौज बनाऊंगा, आजाद हिंद फौज। जापानीज से मिलकर हेल्प लेके आगे, आपको पता उन पे टेलीविजन में एक यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, द फॉरगटन हीरो सुभाष चंद्र बोस। देखिए फिल्म को। एक दूसरी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, वो देखिए, उसमें हमारे हीरोइन हैं। तीसरी एक है गांधी। कई फिल्म है, एक फिल्म है सरदार पटेल पर है, वो देखो ना। आप क्या बनना चाहते हैं? एक्टर। एक्ट्रेस? हाँ। नाम क्या आपका? कनिका नेगी। कनिका नेगी। मेरे बात देहरादून में भी कनिका नेगी है, बड़ी अच्छी डांसर है वो। माता पिता ही हैं, गुरुजन हैं। देखो ये बड़े हैं, इनका हमेशा मान चाहिए, हमेशा। मैं सबसे ज्यादा जिस टीचर से ठोका था, पिटा था, उनको आज भी सलाम करता हूं सर। हमारे खत्री सर थे, हरियाणा के जाट, वो पढ़ाते कम थे, पीटते ज्यादा थे। बायोलॉजी के थे। एक दिन उन्होंने कहा, स्केलेटन सिस्टम पढ़ा रहे थे, 206 हड्डियां कल पूछूंगा और जितनी हड्डियां कम बताओगे माइनस करके उतने डंडे लगेंगे। मैंने 202 हड्डियां बताई, 4 डंडे ठोके मुझे। एक लड़की ने सिर्फ 2 ही हड्डियां बताई। क्या हुआ उसका? हमने सोचा सर नहीं मारेंगे लड़की को। अरे गुरुजी ने पीटा उसको जब तक वो रोई नहीं। वो लड़की बाद में पता लगाया हमने, वो लड़की बाद में डॉक्टर बन गई। हमने कहा सर हमें भी और ठोक देते तो हम भी डॉक्टर बन जाते सर। बिल्कुल, अरे जबरदस्त जी। तो वो समय था जहां खूब सारी कुटाइयां हुआ करती थी। देखिए आपने उसके एप्स हैं, पहली फिल्म में देखा था तो मुझे कमीज में निकाला कि आप जाने जाना गाना गा रहा था। तो वहां से शुरू हो गया। इसके तो लोग सलमान खान को देख रहे हो नहीं, जैसा था देखिए सीधा एक्ट्रेस कटरीना कैफ जो भी है, बाकी फालतू तो नहीं। तो मतलब एक पर तो पूरा फोकस है एक पे। Are you getting it? तो इतिहास तो मैंने कहा देखो भाई हम कोशिश करेंगे, बनाएंगे, जो मेरा मकसद है उसको पूरा करूंगा मैं। अलग हो जाते हैं, ग्रेजुएशन में अलग हो जाते हैं। करिए ग्रेजुएशन तो बन जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बनना क्या है? पढ़ाई तो हर कोई कर रहे हैं। आजकल जो ड्राइवर है हमारे वो भी पढ़े लिखे हैं, माली है पढ़े लिखे हैं, वो भी सब लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है, शिक्षा तो सभी ले रहे हैं, लेकिन बनना क्या है? करियर क्या रखना तुम लोगों ने कभी सोचा? तो कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग का मतलब ये हो गया कि जिस बच्चे को जो बनना है वो बनाने की उसको काउंसलिंग दीजिए। अच्छा लड़कियां और बीटेक कर रही हैं ग्राफिक से। अरे भाई तू कर रही है, तेरे को इंजीनियर बनना है, इसको काहे को बोल रही है तू? इसमें कोई गुण नहीं है इंजीनियर बनने के। वैसे भी इसके फिजिक्स मैथ्स में कमजोर नंबर है इसके, लेकिन नहीं, चलना इकट्ठे करेंगे। एक करियर में एमबीए करूंगी, सारे एमबीए कर रहे हैं। एक करियर में आर्ट्स करूंगी, सारे आर्ट्स कर रहे हैं। मतलब समझ नहीं आया कुछ हिसाब किताब। तो क्यों दूसरों को बोल रही है? आपने जो करना है आप करिए, और दूसरों को अगर चाहिए तो काउंसलिंग लो कि भाई क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए तुम्हें। अगली मुलाकात आपके पेरेंट्स के साथ होगी गांव के पंचायत भवन में। हम उनको भी एंगेज करेंगे सर, प्रधान लोगों को भी, कि प्लीज हम आपके माता पिता से भी संबोधित करना चाहते हैं उनको भी। क्योंकि कहते हैं, जैसे कहते हैं कि माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को भी तालीम की वो देते हैं, लेकिन अब मैं इसको नहीं मानता हूं। क्योंकि मेरे पहाड़ में, मेरे गांव में, मेरे सारे हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाकों में तो सबसे बड़ी चीज हिंदुस्तान की नारी में पता क्या है? अगर आपकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आपकी माँ क्या बोल पता है? बेटा पढ़ो,
उसका बहुत फायदा है। तो कितनी बड़ी चीज है, आपकी माँ ने पढ़ाई नहीं करी लेकिन वो समझ सकती है कि तालीम और शिक्षा का क्या महत्व है आज। तो आप अपनी मम्मी के लिए ताली बजाइए। आप यहाँ उन्हीं की वजह से आए, प्लीज माइंडेड। खैर, पिताजी को भी नाराज नहीं करना, वो कहेंगे हमारे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, आपके लिए क्यों नहीं, आप तो परमेश्वर हैं, आप तो सभी कुछ हैं, ठीक है। लेकिन माँ का रोल काफी बड़ा होता है हमारे पहाड़ों में। आप